नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हरियाणा के अंदर स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इसका एग्जाम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC करवाता है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 2 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 15 फरवरी 2026 है। टोटल वैकेंसी 1759 है, जिसमें से 208 वैकेंसी हिंदी स्टेनो के लिए है, 486 वैकेंसी स्टेनो इंग्लिश के लिए है। इसके अलावा कुछ और भी वैकेंसी है जिसमें स्टेनो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए वैकेंसी आई है। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट के लिए पे स्केल भी अलग अलग है। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टेनो इंग्लिश के लिए पे लेवल दूसरा है और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए पे लेवल 6वां है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितना ज्यादा पे लेवल होगा उतनी ज्यादा आपकी सैलरी होगी। आइए दोस्तों, अब डिटेल में जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म केवल वही कैंडिडेट्स भर सकते हैं जिन्होंने CET एग्जाम पास किया हो। CET एग्जाम, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, ये एग्जाम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाता है और ये एग्जाम केवल हरियाणा राज्य के लिए ही वैलिड होता है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं लेकिन आपने CET एग्जाम पास किया है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर इस कंडीशन में आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर आप स्टेनो हिंदी, इंग्लिश, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट स्टेनो या जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने हिंदी या संस्कृत में से किसी भी एक सब्जेक्ट को 10th क्लास में पढ़ा हो। इसके अलावा आपकी 12th या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी हो और ग्रेजुएशन में आपकी टोटल परसेंटेज 60% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो फिर इस कंडीशन में आप स्टेनो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी कई सारे डिपार्टमेंट के अंदर आई है और हर एक डिपार्टमेंट में पे लेवल भी अलग अलग है। इसी तरह से अगर आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट स्टेनो या जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इनको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो फिर यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इन तीनों पोस्ट को प्रेफरेंस में डालिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो इन तीनों पोस्ट को छोड़ दीजिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या मांगी गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी एज 18 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप शेड्यूल्ड या फिर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है और इस कंडीशन में आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज पर होता है। पहली स्टेज पर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि आपको बस इसे पास करना होता है, और दूसरे स्टेज पर एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है। आइए दोस्तों, इन दोनों स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पहली स्टेज पर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होता है। अगर आप स्टेनो हिंदी से अप्लाई करते हैं तो आपको हिंदी में एक डिक्टेशन बोली जाएगी, जिसे आपको हिंदी शॉर्ट हैंड में 64 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखना होगा और शॉर्ट हैंड में लिखे गए शब्दों को आपको 11 शब्द प्रति मिनट की गति से कंप्यूटर पर टाइप करना होगा और ये सब करने में आपकी 8% से ज्यादा गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप स्टेनो इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इंग्लिश में डिक्टेशन बोली जाएगी, जिसे आपको शॉर्ट हैंड में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखना होगा और शॉर्ट हैंड में लिखे गए शब्दों को आपको 15 शब्द प्रति मिनट की गति से कंप्यूटर पर टाइप करना होगा और ये सब करने में आपकी 8% से ज्यादा गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि और भी कुछ डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर स्टेनो की वैकेंसी आई है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट स्टेनो की वैकेंसी है जो हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन के अंदर आई है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इस पोस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे तो स्टेनोग्राफी टेस्ट के दौरान आपको केवल इंग्लिश में स्टेनोग्राफी टेस्ट देना होगा, जिसमें आपकी इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड 100 शब्द पर मिनट की होगी और आपकी टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड्स पर मिनट की होगी, जिसमें आपकी गलतियां 8% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश के लिए 59 वैकेंसी आई है, या फिर सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए 54 वैकेंसी आई है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इस पोस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे तो फिर आपका केवल इंग्लिश में स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, जिसमें शॉर्ट हैंड स्पीड 100 शब्द पर मिनट की होगी और टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए और गलतियां 4% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, बाकी और भी पोस्ट के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट के अंदर क्राइटेरिया क्या है इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट में पास हो जाते हैं, यानी कि आप स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर इसके बाद सेकंड स्टेज पर एक रिटन एग्जामिनेशन होता है
जो MCQ फॉर्मेट में होता है और ये टेस्ट OMR शीट पर होता है, यानी कि ऑफलाइन होता है। इस एग्जाम में टोटल 100 MCQ होते हैं और टोटल नंबर भी 100 ही होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस एग्जाम में आपको 1 घंटे 45 मिनट का समय दिया जाता है और इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में से 50 नंबर तो लाने होंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि हरियाणा के मूल निवासी होने के साथ SC या बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको 100 में से 40 नंबर तो लाने होंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने होंगे। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन स्टेनोग्राफी हिंदी से होता है तो लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपकी पर मंथ सैलरी 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए के बीच होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी लेवल हैं, जैसे कि पे लेवल 4 या पे लेवल 6, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जितना ज्यादा पे लेवल बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।